दिखा भी रहे हैं। हालांकि हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। बिशु राजलाल है, बिशु राजलाल है, बिशु दलाल है। क्या बिशु दलाल वापस जाओ, बिशु दलाल वापस जाओ, बिशु दलाल वापस जाओ। कब से रह रहे भैया? बिशु दलाल वापस जाओ, दलालीगिरी नहीं चलेगा, दलालीगिरी नहीं चलेगा, बिशु दलाल वापस जाओ, बिशु दलाल वापस जाओ। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 1977 से रह रहे हैं। 1977 जिला हॉस्टल 1977 से चल रहा है। हाँ, तब से रह रहे हैं हम लोग। सीनियर सब रह रहे थे, हम लोग फिर बाद में आए। सीनियर यहाँ से बहुत बड़ा अधिकारी बन के निकल गए। 1977 से चल रहा है अभी तक। आपको पहले इसे नोटिस नहीं दिया गया है? ये वाला जो आया है अभी दखलदानी के लिए आया, ये वाला नोटिस नहीं आया। इससे पहले आया था, लेकिन ये वाला जो अभी आज आया है इनके बारे में नहीं दिया था। 1 घंटा पहले हम लोग को बताया ना, अभी बताया हम लोग को। डायरेक्ट आ गया और बोलता है कि अभी खाली कीजिए। कम से कम 2 घंटे पहले फोन करके बता देते ना कि हम दखलदानी के लिए आ रहे हैं। तो अभी किसी का एग्जाम है, कोई कहीं गया है, ट्यूशन गया है, लाइब्रेरी गया है, अब बोल रहे हैं कि अभी सारा सामान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? 1 घंटा हो गया। इससे पहले बताए थे सर, इससे पहले बताए थे। 1 घंटा हो गया। ये लोग आने से पहले बच्चा लोग चल गया एग्जाम देने, कहीं कॉलेज गया, स्कूल गया। ये लोग अचानक आ गए। 1 मिनट बताइए। एक बार हुआ था कि 2000 कितना का बात है, जो होली का दिन था, उस समय तोड़ फोड़ करने के लिए आया था। उस समय नोटिस नहीं मिला था। उस समय नोटिस नहीं मिला था। और बिशु यहाँ बजाज उठा के 400-500 आदमी लेकर आया था। 400-500 आदमी लेकर आया था। उस समय तोड़ फोड़ हुआ। उस समय कितना गिरफ्तारी किया पुलिस? ना बिशु गिरफ्तारी किया, 1 से 2 आदमी गिरफ्तार करके उसके बाद में किसी को कुछ नहीं किया। उसके बाद में वो केस को खत्म कर दिया गया। और अभी जब दखलदानी लेना है तो कहाँ काट उठा के फिर प्रशासन को लेकर आ गए। उस समय कहाँ थी प्रशासन? जब हमारा तोड़ फोड़ हुआ था, खाना पीना सब फेंक दिया था, उस समय मदद करने नहीं आए थे प्रशासन। अभी जब ये लेकर आए हैं दलाल टाइप से, तो पूरा प्रशासन उठ के चला आया है। और खास कर लास्ट नोटिस भी नहीं मिली हम लोग को। वो नोटिस आते हैं 2 दिन पहले। क्या करेंगे आप लोग आगे? क्या करेंगे? हम लोग खाली थोड़ी करेंगे। अभी वो आदमी सही रहेगा तो हम लोग खाली स्वेच्छा से कर देंगे। जेसीबी की 3 गाड़ियां आई हुई है, वो खाली करवाने के लिए आई है, तोड़ने के लिए आई है। आप क्या करेंगे? क्या खाली कुछ नहीं करना, हम लोग डटे रहेंगे यहीं पर। हाँ, चाहे रवन जो पार हो जाए, वो कुछ नहीं करना हम। चलिए नवीन, हम कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है पूरे विषय में। क्या करोगे आगे? जेसीबी की गाड़ी है, ये खाली करवाने को लेकर हम लोग का डॉक्यूमेंट सारा चीज निकाल जा रहा है। अगर वो इधर उधर हो जाता है तो हम लोग आतंकवादी बनेंगे। जब पढ़ने का कुछ फायदे नहीं रहेगा यहाँ। जब पहले बोलता तो हम लोग साइड करते सामान। जो आतंकवादी बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। जब हम लोग का लाइफ खराब हो जाएगा ना, तो हम लोग आतंकवादी बनेंगे। और आतंकवादी सरकार घोषित करके आजकल क्या बोलते हैं, यहाँ कहाँ हुआ भैया? हम अभी 2022 में आए। हाँ। कहाँ के छात्र हो? हम हैं यहाँ डोमा भरनों के। मैं अभी सेमेस्टर 1 में हूँ जी। मैं वहाँ भानो प्रखंड डोमा गाँव से। देखिए, इशू को जांच हो जाना चाहिए ना, बस हम लोग का सारा एक ही मांग है। ये जितना सारा जमीन है, एकड़ों जमीन है, सारा ये सादा पट्टा में करके बेचा है। अगर एक बार जांच हो जाए ना, बिशु पता चल जाएगा कौन दलाली है कि नहीं है उसको। बस हम लोग का एक ही मांग है। यहाँ ये है एक्चुअली सिमलिया का वंशावली अस्थायी वहाँ का है। तो यहाँ का जमीन से ये लोग कितना सारा जमीन बेच चुका है। यहाँ उसका नानी घर पड़ता है यहाँ पे, तो नानी घर का जमीन से वंशावली से यहाँ का जमीन को हड़पना चाहता है। ये बाकी सारा जमीन को ये ले लिया है और ये जमीन को नहीं कर पाया है, तो इसके पीछे पड़ा हुआ है। हम यही बोलना चाहते हैं सबसे पहले तो, जो बिशु राव है वो यहाँ हरमू मौजा का वो आदमी ही नहीं है। वो सिमलिया मौजा का आदमी है। सिमलिया मौजा का जमीन बेचता है तो वहाँ अलग कुर्सीनामा बनता है। यहाँ का जमीन बेचता है तो दूसरा कुर्सीनामा बनता है। मतलब आपका बाप तो चर्चा बाप है क्या? हाँ, ये ना हो सकता है। आप एक जगह का मालिक हो सकते हैं, 4 जगह का मालिक नहीं हो सकते हैं। ये कैसे यहाँ का दावा कर रहा है? ये फर्जी आदमी है। ये फर्जी व्यक्ति है और इसका जांच के लिए चल रहा है। इसका जांच एकदम अच्छी से होना चाहिए। इसको जेल भेजना चाहिए। इसके द्वारा कुछ समय पहले भी इसको एक बार कम से कम 500 व्यक्ति को ला करके तोड़ा गया था, जिसमें इन सबको इसका जांच होना चाहिए था। ये जांच अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसको जेल जाना चाहिए था।
जेल गया था लेकिन तुरंत आ गया। इसको और दोबारा जेल जाना चाहिए था। सही व्यक्ति नहीं है, जमीन दलाल है। इसमें अगर दखलंदाजी का प्रोसेस चलता है तो हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग को करेंगे। जरूरत पड़ा तो रांची का सब हॉस्टल यहाँ पर खड़ा होने के लिए तैयार है। अभी बात भी हो गया है, कुछ देर में यहाँ सब हॉस्टल के लोग, मेरा प्रदीप की नाम हुआ, हम यहाँ ग्रामीण हैं यहाँ के। देखिए आपको बता दें नवीन की लगातार जो है वो यहाँ पे छात्र से हमने बात किया और यहाँ के जो जमीन मालिक अपने आप को बता रहे उनसे भी बात किया। देखिए दोनों पक्षों के सुनने के बाद कहा नहीं जा सकता है कि क्या कुछ सत्य है। हालांकि जो जमीन के मालिक है उनको कोर्ट की तरफ से गारंटी मिल गई है कि यहाँ पे जमीन खाली करवाया जा सके और हॉस्टल को खाली करवाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी नवीन की क्या कुछ निकल के सामने आता है। पुलिस प्रशासन हालांकि दोनों को समझाने बुझाने के प्रयास कर रही है, वहीं जो हॉस्टल उसे भी खाली करवाने का प्रयास फिलहाल कर रही है। नवीन चलिए, तो एक तरफ छात्र अड़े हुए हैं, वो किसी भी तरीके से हॉस्टल को खाली नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की जो टीम है वो भी पहुंची हुई है। रानी, एक और छोटा सा अपडेट दीजिए। अगर छात्र पूरी तरीके से अड़ जाते हैं, जैसा कि उनकी बातों से लग रहा है, आक्रोशित वो हैं कि किसी भी तरह की हमें नोटिस नहीं दी गई है, तो प्रशासन की भी एक लापरवाही यहां पर झलकती है रानी, कि अगर आप किसी चीज को खाली कराने जा रहे हैं तो पहले आप लोगों को तो अलर्ट करेंगे। यहां पर तो एक चूक दिखाई दे रही है प्रशासन की। जी बिल्कुल, देखिए नवीन आपने सही कहा कि जो छात्र है उनमें काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल है। लेकिन बता दें नवीन कि ये जो मामला है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। छात्रों को नोटिस जो है वो कई बार दिया जा चुका है, बावजूद उसके ये जो छात्र है वो हॉस्टल खाली करवाने का नाम नहीं ले रहे, जिसके बावजूद आज जो है वो विदाउट नोटिस के यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुंची। और हालांकि देखिए कई बार जो है वो नोटिस दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो हॉस्टल है वो नहीं खाली हुआ है, जिसे लेकर आज बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पे पहुंची है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और हॉस्टल खाली हो पाता है कि नहीं। नवीन, फिलहाल दोनों पक्षों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है और हॉस्टल को लगातार खाली करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। मैंने जिस तरीके से बताया कि पिछले बार भी जब थाना प्रभारी यहाँ पे पहुंचे थे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे थे, देखिए जम के पत्थरबाजी हुई थी, जम के जो विवाद हुआ था, समय से काफी ज्यादा बढ़ गया था। देखिए उसके बाद फिर से एक बार पुलिस जो है वो यहाँ पे। अच्छा रानी, देखिए लंबे समय से छात्र यहाँ पर रह रहे हैं और वो उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं, इस तरह से परेशान किया जा रहा है। स्थानीय लोग वहां पर अगर कुछ है रानी तो उनसे भी बात कीजिए कि स्थानीय लोगों को क्या लगता है, क्या छात्रों के साथ वाकई जो हो रहा है वो न्यायोचित नहीं है, क्या प्रशासन जबरदस्ती आकर कर रही है। स्थानीय लोगों के क्या विचार हैं वो भी जानिए, कुछ अगर स्थानीय लोग हैं वहां पर तो। जी बिल्कुल, देखिए नवीन इससे पहले भी हमने स्थानीय से बात किया था और छात्र ही नहीं बल्कि जो आसपास के स्थानीय लोग हैं वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो हॉस्टल है ये गलत तरीके से अपना जमीन बताया जा रहा है और जो जमीन है ये किसी और का नहीं है, ये हमारा है और यहाँ पे हम लोग शुरू से रह रहे थे, हमारे सीनियर भी रह चुके हैं, तो ये जमीन हमारा है, ये हॉस्टल हमारा है और इसपे बेवजह का कब्जा किया जा रहा है। देखिए उसके बाद से ही आक्रोशित स्थानीय और छात्र जो है वो जम के विरोध कर रहे हैं और हालांकि हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, स्थानीय से भी जानने की कोशिश करेंगे नवीन की क्या कुछ स्थानीय का कहना है। फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ फोन किए थे, कहाँ है? रांची में ही। आप लोग कहाँ से? यही के हम लोग। आप लोग स्थानीय है। आप लोग को क्या लगता है? क्या लगेगा हम? ये गलत है, ये बहुत सारा गलत है। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।